अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा को लेकर चीन पूरी तरह से भड़क गया है। वो लगातार अमेरिका को अंजाम भुगतने की धमकी दे रहा है और इसी के साथ उसने ताइवान की सीमा के पास समुद्री इलाकों में अपनी सेना को युद्ध अभ्यास के लिए उतार दिया है। नैन्सी के ताइवान दौरे को लेकर चीन वन चाइना पॉलिसी का उल्लंघन बता रहा है। आइए जानते हैं कि आखिर क्या है वन चाइना पॉलिसी और कैसे ये अस्तित्व में आई और ताइवान के साथ बीजिंग का कैसा संबंध है। चीन में स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा को लेकर फिलहाल बवाल मचा हुआ है। ये वन चाइना की पॉलिसी एक चीनी शासन को राजनयिक मान्यता देती है। इस पॉलिसी के पीछे इतिहास जानना बेहद जरूरी है। 1644 में चीन में चिंग वंश शासन करता था। चिंग वंश ने चीन का एकीकरण किया और इसका शासन 1911 में जिन्हाई क्रांति तक चला। इस क्रांति के चलते चिंग वंश को सत्ता से हटना पड़ा और इसके बाद चीन में राष्ट्रवादी क्यूओमिंटेंग पार्टी, जिसे कॉमिंगतांग पार्टी भी कहा जाता है, उसकी सरकार बनी। चिंग वंश के अधीन वाले सारे इलाके क्यूओमिंटेंग सरकार के अधीन चले गए। चियांग काई शेक के नेतृत्व वाली क्यूओमिंटेंग सरकार के शासनकाल में ही चीन का आधिकारिक नाम रिपब्लिक ऑफ चाइना पड़ा। 1949 में माओ त्से-तुंग के नेतृत्व में कम्युनिस्टों ने क्यूमिनिटेंग सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दिया। परिणाम स्वरूप चीन में गृह युद्ध छिड़ गया और गृह युद्ध में क्यूमिनिटेंग लोगों की हार हुई। इसके बाद हारे हुए लोग ताइवान चले गए और इस हिस्से में अपनी सरकार बना ली। वहीं जीते हुए कम्युनिस्टों ने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम से मुख्य भूमि पर शासन शुरू कर दिया। दोनों ही तरफ से लोग दावा करने लगे कि वे पूरे चीन का प्रतिनिधित्व करते हैं। 1949 में चीन में जब गृह युद्ध खत्म हुआ तब मुख्य भूमि पर कम्युनिस्टों का शासन हो गया। तो इसी के साथ वन चाइना पॉलिसी अस्तित्व में आई और पॉलिसी के मुताबिक चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है। चीन ने तब से धमकी दे रखी है कि अगर कभी भी ताइवान ने खुद को स्वतंत्र देश घोषित किया तो वो बल प्रयोग करेगा। यही नहीं, चीन वन चाइना पॉलिसी के तहत हांगकांग, तिब्बत और शिनजियांग को भी अपना क्षेत्र मानता है। चीन अपनी नीतियाँ इसी वन चाइना पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए बनाता है। ताइवान को भी आधिकारिक तौर पर रिपब्लिक ऑफ चाइना कहा जाता है। चीन में राजनयिक संबंध रखने वाले देशों को ताइवान से संबंध तोड़ने पड़ते हैं। अमेरिका समेत दुनिया के ज्यादातर देश ताइवान को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता नहीं दे पाए। इसी कारण ताइवान अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से कटा हुआ है। कई वर्षों बाद 1989 में अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने बीजिंग के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए तो अमेरिका को ताइवान के साथ कई समझौते तोड़ने पड़े और ताइपे स्थित अमेरिकी दूतावास को भी बंद करना पड़ा। इस साल अमेरिका ने ताइवान रिलेशन एक्ट पारित किया। इस एक्ट के मुताबिक अमेरिका ताइवान की मदद की गारंटी लेता है और एक्ट में कहा गया है कि ताइवान अपनी रक्षा कर सके, इसके लिए अमेरिका को उसकी मदद जरूर करनी चाहिए। इसी के मद्देनजर अमेरिका इस द्वितीय देश को हथियार बेचता रहा है। अमेरिका वकालत करता है कि चीन और ताइवान को मतभेदों का हल शांतिपूर्ण तरीके से निकालना चाहिए और रचनात्मक संवाद को बढ़ावा देना चाहिए। अमेरिका ताइपे में अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ ताइवान के तहत यहाँ अपनी अनौपचारिक उपस्थिति रखता है और इसके माध्यम से वो राजनयिक गतिविधियों को अंजाम देता है। न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक।